Hi guys, welcome to chapter 2 of class 9th economics which is called as people as a resource। तो ये दूसरा चैप्टर है, दूसरा क्लास है क्लास 9th की इकोनॉमिक्स का। इसमें जानेंगे कि पीपल आर एन एसेट इफ़ दे आर स्किल्ड एंड एजुकेटेड। एसेट यानी कि पूंजी हैं, मतलब अगर हमारे देश के युवा अगर स्किल्ड हैं, उन्हें कोई कुशलता आती है, कोई कौशल है कि जैसे इलेक्ट्रिक का काम हो गया या फिर कोई स्कल्प्टर का काम हो गया, कुम्हार हैं, या फिर और कोई सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना आता है, या फिर और किसी भी तरह की उनके पास स्किल है और वो एजुकेटेड हैं, तो इकोनॉमी के लिए एसेट है, नहीं तो वो लायबिलिटी है, यानी कि एक तरीके से बोझ। तो ह्यूमन बींग्स व्हेन गिवन प्रॉपर एजुकेशन, स्किल्स, ट्रेनिंग, प्रॉपर हेल्थ केयर, दे कंस्टिट्यूट द ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल वो होता है कि मान लेते कोई बंदा एजुकेटेड है, उसकी हेल्थ अच्छी है, उसे कोई स्किल आता है, उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है, तो इंडिया में ग्रोथ स्टोरी में वो पार्ट ले सकता है, वो इंडिया के लिए एक एसेट है। ओके, सो दैट विल बी पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ओके, सो ह्यूमन कैपिटल इज़ एन इंडिस्पेंसेबल रिसोर्स विच कंस्टिट्यूट्स टू द नेशंस ग्रोथ एंड वेलफेयर। मतलब देश के ग्रोथ के लिए, देश के बेनिफिट के लिए ह्यूमन कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, इसे हम नकार नहीं कर सकते। ओके, सो इट इज़ एन इंडिस्पेंसेबल रिसोर्स। ओके, सो ह्यूमन कैपिटल will also will lead to like creation of gross national product। हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था जो gross national product क्या होता है, वो एक मार्केट वैल्यू होता है जो कंट्री के अंदर कंट्री के सिटीजन्स के द्वारा जो प्रोडक्शन होता है या फिर जो सर्विसेज दी जाती हैं उसका मार्केट वैल्यू रहता है टोटल पूरे देश का, तो उसे ह्यूमन ग्रॉस नेशनल कैपिटल प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, सो पॉपुलेशन कैन बी टर्न्ड इनटू प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। मतलब अगर हम अपने हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं, अपने देश में हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करते हैं, स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हम लोगों को शिक्षित और स्किल्ड बना सकते हैं और वो ह्यूमन कैपिटल का पार्ट रहेगा, इंडिया में एक एसेट रहेगा, ग्रोथ स्टोरी में काम आएगा। ओके, सो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड्स रिटर्न लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। लेकिन हम जानते हैं कि ह्यूमन कैपिटल सुपीरियर है फिजिकल कैपिटल से, क्योंकि फिजिकल कैपिटल में क्या रहेगा, बिल्डिंग्स रहेंगी, मशीनरी रहेगी या फिर पैसे रहेंगे। लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल, ये जो फिजिकल कैपिटल की चीज़ें हैं जैसे कि लैंड या पैसे हो गए या बिल्डिंग्स हो गई, ये अपने आप काम तो नहीं कर सकती ना, इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स अपने आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, इसी वजह से ह्यूमन रिसोर्स इज सुपीरियर टू ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर टू फिजिकल कैपिटल एंड लैंड कैपिटल। ओके, अभी हम जानेंगे व्हाट आर द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो 3 तरह के सेक्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो जो पहला जानते हैं प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, तो प्राइमरी सेक्टर वो होता है कि जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज के इस्तेमाल से एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। मतलब वो एक्टिविटीज़ जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ है, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनका आइदर अर्थ से या ज़मीन से जुड़ी हुई हैं या फिर ओशियन से या वाटर से जुड़ी हुई हैं। तो जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड से जुड़ी हुई है, सॉयल से जुड़ी हुई है, फॉरेस्ट्री ये भी लैंड से जुड़ी हुई है, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग ओशियन से जुड़ी हुई है, या फिर माइनिंग, क्वेरिंग जो ज़मीन से जुड़ी हुई है। तो प्राइमरी सेक्टर कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, क्वेरिंग, पोल्ट्री, फिशिंग, ये सब प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। और प्राइमरी सेक्टर में ध्यान रखते हैं कि ऑटोमेशन नहीं रहता, मतलब ज़्यादा से कम मशीनरी का इस्तेमाल होता है या फिर मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होता है। सो हियर एक्टिविटीज़ आर एट रॉ स्टेज, नेसेंट स्टेज विथ लीस्ट अमाउंट ऑफ ऑटोमेशन। ओके, so in primary sector we extract raw materials directly from the land or sea. Okay, so अभी जानते हैं दूसरा सेक्टर इंडियन इकोनॉमी का, वो है सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होते हैं, इट इज़ अ स्टेप अहेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर। ओके, सो सेकेंडरी सेक्टर इज अ स्टेप अहेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स टू फिनिश गुड्स। मतलब जो फिनिश गुड्स हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हैं, तो वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। जैसे कि धान से राइस बनाना, पैडी से राइस बनाना, मैंगो से माजा बनाना, और वीट से आटा बनाना, आशीर्वाद आटा हो गया, तो ये सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टर्शरी सेक्टर, जो कि थर्ड सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का। तो टर्शरी सेक्टर इज नॉट अ स्टेप अहेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, मतलब प्राइमरी सेक्टर का एक स्टेप आगे जाएंगे तो सेकेंडरी सेक्टर आएगा, लेकिन टर्शरी सेक्टर इज नॉट अ स्टेप अहेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। ओके, सो इन दिस वी इन्वॉल्व सेकेंडरी सेक्टर टर्शरी सेक्टर में वो इन्वॉल्व होगा जिसमें सर्विसेज दी जाएंगी। तो इन दिस वी टेक इनटू अकाउंट द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सर्विसेज। मतलब जो टर्शरी सेक्टर है, इट कंट्रीब्यूट्स टू 60% ऑफ इंडियाज जीडीपी, और हर कोई जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है ना एंड रिजल्ट्स इनटू द इनकम ऑफ अदर पीपल इज टर्म्ड एज टर्शरी सेक्टर, यानी कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, ये सब टर्शरी सेक्टर का पार्ट होंगे, क्योंकि इसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है। ओके,
अभी जानते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होगी जिसमें कुछ पैसे का जनरेशन होगा, इट रिजल्ट्स इन द लाइक जनरेशन ऑफ सम काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन, यानी कि कुछ पैसे की कमाई होती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जैसे कि आप अगर कोई दुकान लगाते हैं, उससे आप पैसे कमाते हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहला है मार्केट एक्टिविटीज़, दूसरा है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। तो मार्केट एक्टिविटीज़ में क्या होती है, बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से मिलते हैं और चीज़ों का एक्सचेंज करते हैं, मतलब सेलर्स चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और बायर्स उनको पैसे देते हैं। सो इट इज़ एन मार्केट एक्टिविटी, लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है मार्केट एक्टिविटी। और दूसरा टाइप है, लाइक दूसरा क्लासिफिकेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। इसमें हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए। ओके, सो टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में दो तरह की एक्टिविटीज़ आती हैं। मार्केट एक्टिविटीज़ जिसमें बायर्स एंड सेलर्स मिलते हैं, चीज़ों की पैसे दिए जाते हैं और सामान लिया जाता है। और दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी का टाइप है नॉन मार्केट एक्टिविटी, जिसमें प्रोड्यूस किया जाएंगी चीज़ें खुद कंजम्पशन के लिए, सेल्फ कंजम्पशन। जेंडर डिवीज़न ऑफ वर्क में देखते हैं, जैसे हमारे देश में या और भी देशों में देखा जाए तो वुमेन और मेन में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। सेम काम के लिए मेन को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, वुमेन को कम पैसे मिलेंगे। और ज़्यादातर ये अपने देश में इस वजह से होता है क्योंकि वुमेन को प्रॉपर एजुकेशन नहीं रहती, या फिर प्रॉपर स्किल्स नहीं रहती हैं उनको, या फिर उन्हें लाइक एक्सप्लॉइट किया जाता है, और इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा अनएजुकेटेड रहती हैं। इसी वजह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, जहाँ पे कोई कानून नियम कानून होता नहीं है, और उन्हें प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं मिलती, सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती। ओके, सो ड्यू टू जेंडर डिवीज़न ऑफ वर्क between men and women in the family, women are not paid for the services delivered to the family and it is not recognized as part of national income। मतलब जो women अपने घर में सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, बच्चों का देखभाल करती हैं, बड़ों का ध्यान देखभाल करती है, तो उसके लिए उन्हें कोई भी पैसे नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये इकोनॉमी का पार्ट नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप बता देता हूँ। अगर मान लेते हैं बच्चा बोलेगा कि मम्मी मुझे पराठे खाने, और मम्मी बोलेंगी पहले 50 रुपये लाओ, तो ये कैसा लगेगा, ये फैमिली एज ए यूनिट को भी तबाह कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। ओके, सो इस वजह से नहीं, ये फैमिली के अंदर होता है, लेकिन फिर भी दैट विल नॉट बी द सर्विसेज प्रोवाइड बाय वुमेन इन द फैमिली इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। इसके लिए उन्हें कोई पैसे नहीं दिए जाते। ओके, सो एजुकेशन एंड स्किल आर मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल। मतलब एजुकेशन होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, तभी आपको मार्केट के अंदर काम मिलेगा। ओके, सो ए मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मीगर एजुकेशन, कम एजुकेशन रहती है, लो स्किल रहती है, इसी वजह से वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। जैसे अचार की फैक्ट्री हो गई या कुछ हो गया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादातर काम करती हैं, जहाँ पे उनकी तनख्वाह कम रहती है, उन्हें कभी भी निकाला जा सकता है, और इरेगुलर इनकम होती है, कम इनकम होती है, एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी लीगल और सोशल सिक्योरिटी। मतलब उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है, 8 घंटा बोल के 12 घंटा काम कराओ, 14 घंटा काम कराओ, कम पैसे दो। मान लेते कोई एक्सीडेंट हो गया उनका काम करते वक्त, या कुछ हो गए, किसी मशीन में काम करें, हाथ कट गया, कुछ हो गया, तो कोई सोशल सिक्योरिटी मिलती नहीं है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट जेंडर डिवीज़न ऑफ वर्क। सो आज हमने पढ़ा टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जेंडर डिवीज़न ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ लाइक सेक्टर्स इन इकोनॉमिक सेक्टर्स इन और इकोनॉमिक, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। ओके, सो दीज वर द फ्यू थिंग्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।